पंचायत का जो अधिकार दिया गया था उसको छीना जा रहा है। पंचायत पूर्व मुखिया हम रह चुके हैं, पूर्व में भी जो पूर्व में अधिकार दिया था वो भी कम में था, लेकिन फिर भी जो था, जो मुखिया लायक कुछ था, जो हम लोग स्वतंत्र होकर कुछ काम कर सकते थे, वह सब जो अधिकार दिया हुआ था वह सब अधिकार हमसे छीन लिया वही है जो पहले जो सभी मुखिया को अगले बार 16 में जो अधिकार था वो अधिकार देना चाहिए था, वो सम्मान देना चाहिए था, लेकिन मुखिया को कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई थाना नहीं बूझना चाहता। पंचायत में पिछले 5 साल से 70-73 लाख रुपया रखा हुआ है, लेकिन उन चीज़ों उस पैसे को खर्च करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। हम बैठ के बस उस पैसे को देखते आने के बाद से कर्मचारियों में बहुत बड़े स्तर पे एक घोटाले का एक कहिए अंबार लगा हुआ है। सारा सरकारी पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अब कर्मचारियों से उन पे अधिकारियों का भी लगाम नहीं। विकास का जो काम है वो तय करना हमारे आम सभा का है। आम सभा तय करती है, गांव के लोग बैठ के तय करते हैं। और आज के डेट में बिहार सरकार हम मुखिया लोगों को तय करके भेज रही है कि आप आम सभा हमारे अनुसार कीजिए। तो ये तो सभा भी करने का अधिकार हम लोगों से छीन लिया गया कि जनता जनार्दन को बताइए कि हम लोग दोषी नहीं हैं, जो दोषी हैं उनको चिन्हित करें। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि हम लोग अब पंचायत में निकलते हैं तो उन लोगों को लगता है हर कार्य के लिए मुखिया जी जिम्मेवार हैं। घर नहीं दे रहे हैं तो मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, रोड नहीं बन रहा है तो मुखिया जी नहीं बना दे रहे हैं, मुखिया जी मुखिया बनने के बाद सो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को अब ऑन पेपर कर दिया गया, हम लोग एक रबर स्टैंप मात्र हैं, इससे ज़्यादा कुछ अगर सरकार नहीं मानती है तो सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग यहाँ से लेकर के पटना तक जो है सो हड़ताल करेंगे, बैठेंगे। अगर नहीं मानेगी सरकार तो पहले ही बताइए चुके हैं, ये गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ करके फेंक करके रसा तल में मिला देंगे। दूसरा ऑप्शन जिला में पूरा जिला का मुखिया एक दिन एक समय को निश्चित करके हम लोग एकदम त्याग पत्र दे देंगे। उसके बाद इस सरकार को नहीं कर सकते हैं जैसा आप लोग सोच के या चुन के यहाँ पे भेजे हैं, क्योंकि सरकार हम लोग को पूरी तरह से बांध चुका है। बिहार सरकार का ऐसा रवैया है कि वो अपना धनराशि खर्च करता है, जो करता है केंद्र का भी पैसा वो अपने हिसाब से खर्च करवाता है, तो फिर मुखिया जी कहाँ से कर पाएंगे। हम लोग को अगर डंडा लगेगा तो मुख्यमंत्री जी बूझ रहे हैं कि उनको क्या लगेगा, इसलिए हम लोग पर डंडा नहीं चलाएंगे। उनको डंडा चलाने का हिम्मत नहीं है। पंचायत में दहाड़ है, बिहार में बाहर कहाँ से आया है? पंचायत के लोग सब के बिहार में बाहर करेगा तो यहाँ ख्वाब है जो हम प्रधानमंत्री बने। ख्वाब देखना बढ़िया बात है, वो देखें ख्वाब, लेकिन एक जन्म तो छोड़ दें। हमको लगता है 7 जन्म तक वो प्रधानमंत्री काहिल बनेंगे। जिस कुर्सी पर हैं उस कुर्सी पर भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसमें भी सरपंच है, सरपंच के यहाँ कोई नहीं जाता है, और सारे प्रतिनिधि बहुत हैं, जिला परिषद हैं, कोई नहीं जाता है। लेकिन एक ऐसा मुखिया है जो सबके मुख पर है। कोई भी समस्या हुआ है, मुखिया जी मेरा चलो हो जीते। जब सुपौल में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अपने मुंह से बोले थे मेरा सरकार जो है वो पंचायत से ही चलता है, यहाँ से मेरा सरकार शुरू होता है। बोलने के लिए तो बोल देते हैं, बोल दिए। उस सुपौल में आए हुए थे, हम सुन रहे। धरती छोड़कर वह चंद्रलोक जाने वाले हैं। वहाँ जो उनको रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस मिलेगा तो वहाँ चले गए थे। यहाँ टाउनशिप में जहाँ रहते हैं रेशियन गेस्ट हाउस है भाई, वहाँ गए थे हम मिलने के लिए। जब गए तो वहाँ 100-200 आदमी उनको घेरे हुए हैं और सबको जो है आम इमली पढ़ा रहे हैं। एक भी जनता के उन्होंने काम मेरे सामने हम 3-4 घंटा बैठे थे, मेरा तो काम नहीं हुआ। और लगभग 300-400 जनता बैठे हुए थे, किसी जनता का काम नहीं हुआ, सबको लॉलीपॉप दे रहे। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम आए हैं प्रखंड तेघरा प्रखंड जिला बेगूसराय के अंतर्गत बरौनी पंचायत 3 में, और ये पंचायत भवन है इनमें, और जितने भी प्रखंड के मुखिया हैं
पंचायत के उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अब जो मुखिया का जो वो हाल है शायद किसी से छूटा नहीं है, क्योंकि मुखिया एक हाथ का कठपुतला बन के रह चुका है। अभी हम उनसे हर सवाल का जवाब लेंगे और जनता के वादों के हर विचार पे उनसे विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले हम आपसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरौनी पंचायत 1 के मुखिया जी। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम और आप पंचायत का नाम बताइए। पंकज कुमार सिंह नाम हुआ, बरौनी 1 का मुखिया हुए, तेघड़ा प्रखंड हुआ, तेघड़ा प्रखंड का अध्यक्ष। सर आप किस पंचायत के मुखिया जी हैं, अपना परिचय दीजिए। निपनिया मधरापुर पंचायत के मुखिया चंद्रभूषण सिंह हम हैं। मुखिया प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे, उनसे उनका परिचय लेंगे। सर आपका बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह, आधारपुर पंचायत, हमारी पुतौह किरण देवी मुखिया प्रतिनिधि, इनसे जानेंगे, इनका परिचय लेंगे। मैं देवराज कुमार, बरौनी 2 मधरापुर, ग्राम पंचायत राज बरौनी 2 मधरापुर, देवराज सिंह, मुखिया प्रतिनिधि। हमारे साथ मुखिया जी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। सर आपका परिचय। मेरा नाम पंकज पासवान हुआ, पंचायत राज गौरा 2 के मुखिया हुआ। जुड़े हैं, उनसे परिचय लेंगे। सर आपका नाम। मेरा नाम अनुराग है और मैं पिढ़ौली पंचायत का मुखिया हूँ वर्तमान में। अभी हम जहां आए हुए हैं ये बरौनी पंचायत 3 है और हमारे साथ जुड़े हैं इस पंचायत के मुखिया जी, यानी बरौनी पंचायत 3 के मुखिया जी अमलेश जी हैं। और ये जो कार्यक्रम आज का है इन्हीं ने होस्ट किए हैं, इन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया है। इनसे जानेंगे। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। आपके खबर को सुनने वाले सभी श्रोता को मेरा नमस्कार है। मैं अमलेश कुमार राय, मुखिया बरौनी 3, तेघड़ा प्रखंड मुखिया संघ सचिव अमलेश कुमार राय। समिति जी, इनसे परिचय लेंगे। सर आपका नाम। ललन कुमार, अपना किस पंचायत से? बरौनी 3, क्षेत्र संख्या 19। जैसा कि आप लोग देखे होंगे पिछले कई दिनों पहले बेगूसराय के अंतर्गत यानी हड़ताली चौक पर मुखिया जी के द्वारा सारे बेगूसराय ज़िले में जितने भी मुखिया जी हैं उन्होंने हड़ताली चौक पे धरना दिए थे, 1 दिवसीय धरना। और सरकार के खिलाफ क्यों दिए थे, किस लिए दिए थे, इनसे जानेंगे और मुखिया जी से बातचीत करेंगे। सबसे अभी इस आयोजित मीटिंग में सबसे हमारे सीनियर मुखिया जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भूषण बाबू जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले ये बताइए, आप जो बेगूसराय में हड़ताली चौक पे धरना दिए थे, किस पर्पस लेकर धरना दिए थे? पंचायत का जो अधिकार दिया गया था उसको छीना जा रहा है। पंचायत पूर्व मुखिया हम रह चुके हैं, पूर्व में भी जो पूर्व में अधिकार दिया था वो भी कम में था, लेकिन फिर भी जो था, जो मुखिया लायक कुछ था, जो हम लोग स्वतंत्र होकर कुछ काम कर सकते थे, वह सब जो अधिकार दिया हुआ था वह सब अधिकार हमसे छीन लिया गया है। टोटल अफसरशाही है, जो अफसर लोग दिशा निर्देश करेंगे वही काम होगा, या पटना से ही जो हो आदेश आएगा उन्हीं के अनुसार काम करना है। हमारा यहाँ पंचायत के भौगोलिक स्थिति क्या है, हमको क्या जनता के बीच देना है, इसमें से लेना देना उनको नहीं है, केवल वहाँ से लेटर भेजवा कर उसी आधार पर काम करवाना है। आपका क्या अधिकार है सर? आपका क्या चीज़ का पंचायत का? हमारा पंचायत बाढ़ क्षेत्र पंचायत है, वहाँ से मॉडल एस्टीमेट भेजेंगे, जो 1.5 फीट 2 फीट कुर्सी देना है, यहाँ हमको 7 फीट कुर्सी देना है। क्या यह हो सकता है? कैसे होगा? ठीक। दूसरा, मनरेगा में पहले जो दिया गया था अधिकार, कुछ करे दिया गया था या काम करने का तौर तरीका, आज जबकि सर्वे का ज़मीन टोटल ख़त्म हो चुका है, रोड बन चुका है, आज जो हम रोड बना रहे हैं वह प्राइवेट किसी से मांग कर, किसी से कह कर, किसी तरह से बना रहे हैं और वहीं से हमको बनाना है, वहीं गड्ढा खनना है। क्या यह संभव है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप उस ज़मीन के अंदर या ज़मीन किसी के अंदर आप खोदते हैं तो फिर उसका कोई न काम रह जाएगा। ज़मीन का बहुत ज़्यादा कीमत है, हर आदमी के पास ज़मीन है नहीं। हम किसी तरह पंचायत के लोगों के बीच में जाकर बैठ कर करके किसी तरह एडजस्ट करते हैं।
फिर भी काम नहीं हो पाता है। सर आपका मतलब सरकार से क्या मांग रखते हैं, क्या चीज़ होना चाहिए? सरकार से मांग तो यही है, जो पहले जो सभी मुखिया को अगले बार 16 में जो अधिकार था वो अधिकार देना चाहिए था, वो सम्मान देना चाहिए था, लेकिन मुखिया को कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई थाना नहीं बूझना चाहता है, न बात को हम लोग रखते हैं उस पर अमल करता है। यही बात है जो मुखिया बनने से रखिए, जो ना बनना अच्छा ही है। 16 में क्या अधिकार था जो अब नहीं रहा? 16 में तो था सप्तम खष्टम जो था, वो रुपया से अपना स्वतंत्र होकर के काम करते थे और समय पर सब मजदूर को भी मिलता था। अब तो मनरेगा ऐसा हो गया कि समय पर पैसा नहीं देता है। अगले बार अगले साल हम किए थे, उसमें 30 लाख रुपया हम लोग को बचा हुआ है। अभी तक ईटा का दाम नहीं मिलता है। सोलर अथी लगाए थे खरंजा, और अब भी है जो बगल से मट्टी जो कहे हमारे साथी, जो मट्टी सड़क जो बना रहे हैं लेकर के, उसमें माटी हम कहाँ से, जब तक नहीं अलग से आनेंगे तब तक नहीं होगा। बगल में काटने कौन देगा? सर सर ये बताइए बिहार सरकार का इसमें क्या रोल है? सर कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए, ये बहुत डिटेल में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तभी हम लोग भी आपके माध्यम से आम आवाम को भी समझा सकते हैं और अपना दुख दर्द लोगों के सामने भी रख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने आपके हर अधिकार को छीन लिया है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? कहना चाहूँगा, जैसे देखिए पहले पंचायती राज व्यवस्था जो थी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत एक पंचायत सचिव और एक मुखिया पूरे गांव के विकास के लिए अपने पूरे टीम को लेकर चलते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों का जो आम जनमानस का काम होता है, उनके अधिकारों का जो काम है और अब विकास, पंचायत के विकास का जो काम है, वो तय करना हमारे आम सभा का है। आम सभा तय करती है, गांव के लोग बैठ के तय करते हैं। और आज के डेट में बिहार सरकार हम मुखिया लोगों को तय करके भेज रही है कि आप आम सभा हमारे अनुसार कीजिए। तो ये तो सभा भी करने का अधिकार हम लोगों से छीन लिया गया है। आज के डेट में मैं मुख्य मुद्दों से आपको चिन्हित करवाता हूँ, आप समझ सकेंगे। आज के डेट में हमारे गांव में, हमारे पंचायत में कहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगना है, कहाँ पे सोलर लाइट लगना है, इन चीज़ों का चयन हम मुखिया या हमारे गांव के लोग नहीं कर सकते हैं। बियाडा भारत सरकार मोस्टली 90% रुपया भेज रही है विकास के लिए पंचायत में, उसमें से 90% पैसे को बिहार सरकार किस तरह से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा बंदर बांट करवाने का काम कर रही है, उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बियाडा टेंडर कर रही है, बिहार से बाहर की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज आके वो बहुत बड़े उस पर संविदा में पार्टिसिपेशन करके बड़े उस पर काम लेते हैं। जो काम, जिन चीज़ों का मूल्य 10 से 12 हज़ार रुपया होना चाहिए था, वो आज के डेट में 34,000 35,000 रुपये में एक सोलर लाइट लगा के हम लोगों के फंड को, हम लोगों के पैसे को हम लोगों से ज़बरदस्ती मजबूर करके खर्च करवाया जा रहा है। विकास हमारे गाँव में, हमारे पंचायत में कहाँ पर सड़क ज़रूरी है, कहाँ पर नाला ज़रूरी है, कहाँ पे सामुदायिक भवन ज़रूरी है, कहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र ज़रूरी है, ये हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को जो केंद्रीय 15वीं में मोस्टली आता है पैसा केंद्रीय, उसको बिहार सरकार अपने द्वारा चिट्ठी निकाल के कि भाई इस पैसे को यहाँ खर्च करना है, इस पैसे को यहाँ खर्च करना है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा हम लोगों को किसी तरह से हाँकने का काम कर रही है। तो सर क्या तब इस तरह से पंचायत का विकास हो पाएगा? नहीं हो रहा है, और इसके लिए विकास भी नहीं हो रहा है। अब इसी फाइनेंशियल को ले लीजिए, पिछले हमारे पंचायत में पिछले 5 साल से 70-73 लाख रुपया रखा हुआ है, लेकिन उन चीज़ों उस पैसे को खर्च करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। फिर हम बैठ के बस उस पैसे को देख पा रहे हैं। उसके लिए कई बार रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन इस पोर्टल पे वो होगा, इस पोर्टल पे एंट्री करना है। पोर्टल जो एक व्यवस्था बनाई गई थी कि ऑनलाइन सारा काम होगा, करप्शन ख़त्म होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनलाइन व्यवस्था आने के बाद से कर्मचारियों में बहुत बड़े स्तर पे एक घोटाले का एक कहिए अंबार लगा हुआ है। सारा सरकारी पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आप कर्मचारियों से, उन पे अधिकारियों का भी लगाम नहीं है।
ये तो कहा जाता है कि जैसे कि सरकार कहते हैं बीच में बिचौलिया ख़त्म हो गई है। और बढ़ गया है, बिचौलिया ख़त्म नहीं हुआ है। पहले लोग बोलते थे मुखिया चोर होते हैं, लेकिन आज की डेट में मुखिया की चोरी ख़त्म कर दी गई है। जो भी अगर थोड़े बहुत होते होंगे, उनकी सारी की सारी चोरी अभी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। सारे पैसों का बंदरबांट बिहार सरकार किस तरह से करवा रही है, उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा सिनेरियो की काम किस तरीके से चिट्ठियों पे किया जा रहा है। तो क्या सर आपके पता चला कि ग्राम सभा जो लगता था वो पूरा एकदम समाप्त कर दिया गया है? नहीं, ग्राम सभा है, लेकिन उसके लिए असंवैधानिक तरीके से वो लोग चिट्ठी देते हैं कि आम सभा मेरे अनुसार आप कीजिए, मेरे अनुसार काम तय कीजिए। देखिए, मुख्यतः पंचायत में जो गरीब लोग हैं उनको राशन की सुविधा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास, इन सब चीज़ों पे एक एक मुद्दे पे आइएगा तो हर जगह की कमियां क्या क्या हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को जो अमूमन मुखिया के अधिकार में आता था कि मुखिया गांव में तय करते थे कि भाई ये गरीब व्यक्ति हैं, इनको राशन मिलना चाहिए। आज हम वो लोग तय नहीं कर सकते, हम लोग तय नहीं कर सकते। ये कौन करेंगे तय? आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उस तंत्र में जाइए, RTPS पे जाइए, SDO साहब के स्टेनो के पास जाइए, और जिन लोगों के पास पैसा उपलब्ध है वो लोग जाते हैं। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ, 1000-2000 रुपये लेके जाइए, आपका 2 दिनों के अंदर बनेगा राशन कार्ड। और गरीब लोग जो अज्ञानी हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो अपने गांव में किसी CSP सेंटर पे या इंटरनेट कैफ़े पे जाके ऑनलाइन 100 रुपया, 200, 500 रुपया लगा के बेचारे जो मांगता है लोग वो दे के अप्लाई करते हैं। और ना बेचारे वो ब्लॉक जाते हैं, 2 बार 4 बार थक के हार के फिर घर बैठते हैं। उनका राशन कार्ड हम लोग नहीं बनवा सकते हैं। उनके राशन कार्ड को बनवाने के लिए कर्मचारियों, ब्लॉक पे बैठे हुए कर्मचारियों के तलवे चाटने पड़ेंगे उनको, या उनको लक्ष्मी पूजा देनी पड़ेगी, तभी बनेगा वहाँ पे राशन कार्ड। उसके बाद आइए वृद्धा पेंशन भी वही लोग बनाएंगे। कहीं से हम लोगों का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस रह ही नहीं गया है। हम लोग बस बोलने के लिए बिना अधिकार, बिना पावर के मालिक हैं। जनता जनार्दन समझती है जो काम करेंगे मुखिया जी करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन को भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं जनता जनार्दन से, जिस उम्मीद से या जो बातें कह के हम लोग आए थे सामने कि हम लोग समाज का सुधार कर सकेंगे, जन कल्याण का कार्य कर सकेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको आवास दे सकेंगे, राशन दे सकेंगे, या अन्य सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं दे सकेंगे। हम लोगों के अधिकार में आज के डेट में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं है। कहने को आप कह सकते हैं सरकारी लोगों के, यही चीज़ आप कर्मचारियों और अधिकारियों को पूछेंगे तो वो कटाक्ष करके बताएंगे कि भाई मुखिया जी को पता नहीं है। पता हम लोगों को सब कुछ, लेकिन उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसमें हम लोग कहीं से भी पावरफुल नहीं है। हम लोग कम्प्लीटली पावरलेस हो चुके हैं। बस हम लोग बीच में एक बने हुए हैं कि भाई कर्मचारी को भी तेल लगाएं, अधिकारियों को भी तेल लगाएं, और इस तरह से किसी तरह से जनता जनार्दन का काम निकाल लें। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, नीतीश जी ने बिहार में आपको जन जीवन हरियाली के माध्यम से कुआं का जीर्णोद्धार कार्य करने के लिए आज से 2 साल पूर्व से ही कह रहे हैं, 3 साल पूर्व से कह रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अपने GPDP में लिया कि कुआं का जीर्णोद्धार कार्य किया जाए। लगभग 26 कुआं का जीर्णोद्धार का कार्य हम लोगों ने पंचायत में लिया। जब उसको GPDP पे अपलोड कर दिया गया, उसके बाद जब उसमें खर्च करने की बात हुई कि भाई आप उसका एस्टिमेशन तैयार कीजिए या जो भी मॉडल एस्टिमेशन है वो दीजिए, हम लोग काम करेंगे। तो जब वो फिर जिला भेजा गया तो वहाँ से सूचना मिलती है कि ये सर्वे का कुआं नहीं है। तो भाई सर्वे तो 2019 में हुआ था। 2019 में आपने अपने ब्लॉक के कर्मचारी और मनरेगा के कर्मचारी के माध्यम से ये काम करवाया था। उस समय चिन्हित नहीं हुआ ढंग से, तो आप दोबारा भी चिन्हित कर सकते हैं। और चिन्हित नहीं है तो भाई DM साहब बैठे हुए जिला के मालिक, आप अनुमोदित कीजिए। हम लोगों ने अनुमोदन के लिए दिया जिला में कि सर आप अनुमोदन कर दीजिए, जो कार्य है आप ही के मुख्यमंत्री जी का सपना है जन जीवन हरियाली का, हम लोग भी कुआं का जीर्णोद्धार मॉडल एस्टिमेट के अनुसार करते हैं। लेकिन आज 2 वर्ष पूर्ण होने पे है और अभी तक एक भी कुआं का अनुमोदन नहीं किया गया है। बस पेपरों में कुछ, मुंह से कुछ, और ज़मीन पे हो रहा है कुछ। आइए मनरेगा पे आते हैं। मनरेगा से पिछले 2 वर्ष से जितने भी कार्य हुए हैं उनमें अभी तक मटेरियल का पेमेंट नहीं किया गया है। बस लेबर पेमेंट किया गया है। लेबर पेमेंट भी 2-3 महीने लेट करके किया गया था। मटेरियल का पेमेंट इस वर्ष भी नहीं किया जाएगा, हम लोगों को जो जानकारी है। तो कैसे करे मुखिया काम?
मनरेगा में आवास प्रधानमंत्री आवास में जो धन आता है, जो पैसा आता है, वो पिछले वित्तीय वर्ष का बिहार सरकार को आके इसलिए वापस लौट गया है केंद्र सरकार को कि बिहार सरकार ने कम्प्लीटली डाटा जो वहाँ मांगा गया था, सेंट्रल से डाटा मांगा गया था कि भाई कितने घर पूर्ण हो गए हैं, आवास बना लिए गए हैं और कितने अपूर्ण हैं जिनके लिए राशि भेजनी है, वो डाटा बिहार सरकार केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं करवा पाई, जिस कारण से मैं अपने पंचायत की बात करता हूँ। अब मेरे पंचायत में 303 आवास पिछले वर्ष ही चिन्हित करके मतलब उनको राशि आवंटित कर देनी चाहिए थी या हो गई थी, पैसा नहीं होने के कारण से पैसा नहीं आया था, जिसमें 60 लोगों को पैसा पेमेंट कर दिया गया, जो उनका बनता है 3 बार में देना होता है, वो दे दिया गया। और बस इस डाटा को बिहार सरकार के द्वारा नहीं उपलब्ध कराने के कारण सारा का सारा धनराशि वापस चला गया है और अभी के डेट में 256 या कुछ घर जो बचे हुए हैं उनका पेमेंट इस वर्ष भी नहीं हो पाया और इस वर्ष भी नहीं हो, इस वित्तीय वर्ष में भी 23-24 में भी नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है सर कि जो मुख्यमंत्री आपका काम जो है वो फिर किस प्रकार से लौटेगी आपकी? इसके लिए तो पंचायती जो हम लोग बन रहे हैं, मुखिया जो हर जगह से चुन के आते हैं, ये लोग जब तक सामूहिक तौर पे इस सरकार का विरोध नहीं जताएंगे या प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे बड़े प्लेटफॉर्म पे, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग तो ये इस तरह की बैठक और इस तरह का धरना प्रदर्शन करते ही आ रहे हैं, लेकिन इतनी बहरी सरकार है जो कहीं से भी कोई एक जू भी नहीं रेंगता है इनके कान पे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो किसी ना किसी तरह पब्लिक को, बस हम लोगों को यही है आप लोगों से निवेदन कि जनता जनार्दन को बताइए कि हम लोग दोषी नहीं हैं, जो दोषी हैं उनको चिन्हित करें। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि हम लोग अब पंचायत में निकलते हैं तो उन लोगों को लगता है हर कार्य के लिए मुखिया जी जिम्मेवार हैं। घर नहीं दे रहे हैं तो मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, रोड नहीं बन रहा है तो मुखिया जी नहीं बना दे रहे हैं, मुखिया बनने के बाद सो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों को अब ऑन पेपर कर दिया गया, हम लोग एक रबर स्टैंप मात्र हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पंचायत में 7-7, 8-8 कर्मचारी बेमतलब में बेफिजूल में देके और चीज़ों को मतलब आसान करने के जगह में और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है और हर जगह बस सरकारी धनराशि कहिए या आम टैक्स पेयर जो हैं उनकी धनराशि को बंदर बांट करने का कार्य किया जा रहा है। तो सर ये बताइए कि आप जो ये सारा अधिकार आपका छीन लिया गया, तो आप किस तरह से सरकार से हक अपना मांगिएगा, बताइए। सरकार से हक, हम तो अभी सब लोग मुखिया जी जैसे बैठे हुए हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने आपको बताया है आपके माध्यम से, जो अगर सरकार नहीं मानती है तो सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग यहाँ से लेकर के पटना तक जो है सो हड़ताल करेंगे, बैठेंगे। अगर नहीं मानेगी सरकार, तो पहले ही बताइए चुके हैं, ये गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ करके फेंक करके रसा तल में मिला देंगे, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ये बताइए राज्य सरकार और भारत सरकार, इस दोनों में क्या खिंचतान है जो आप में? हम तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो राज्य सरकार को ही मानेंगे। भारत सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं है? जैसे हमें जानकारी मिली है, जो पहले आवास में जो है सो 60% या 60% केंद्र देती थी, अभी 78% केंद्र पैसा दे करके रखी है। बिहार सरकार पैसा मिला ही नहीं रहा है तो पेमेंट होगा कहाँ से? 15वीं में जो है सो बिहार केंद्र से तो पैसा पूरा का पूरा दिया जा रहा है, यहाँ पर ही बिहार सरकार जो है सो धांधली मचा के रखा है। क्या एक दिवसीय धरना से आपके हर हक को मिल सकता है क्या? एक दिवसीय धरना दिए हैं, फिर हम लोग विचार कर रहे हैं। अब जो है सो हम लोग पटना में धरना देंगे। अगर उससे भी नहीं मानेगी तो हम लोग एक ही बात तो बतला यही दिए हैं कि पूरा जिला का मुखिया एक दिन एक समय को निश्चित करके हम लोग एकदम त्याग पत्र दे देंगे। उसके बाद इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। क्या लगता है सर, अगर मुखिया जी काम धरातल पे नहीं करते हैं, चाहे जिस प्रकार से नहीं करें, तो जनता तो संतोष नहीं होगा, जनता तो खुश नहीं होगी। जनता तो ये नहीं जानती है कि आप मुखिया हैं, आपको मुखिया हम बनाए हैं, हमको हर हाल में मेरा पंचायत का विकास हो, हर सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी चीज़, ये तो नहीं जानती है कि आपके हर हक को छीन लिया गया। किस नज़र से जनता को आप देखते हैं, किस तरह जनता को संतोष कर पाइएगा? देखिए, जनता तो बड़ा उम्मीद से हम लोग को चुन के यहाँ पर पहुँचाया है, बहुत उम्मीद से, और आपके माध्यम से हम सारी जनता को यही सूचना दे रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं जैसा आप लोग सोच के या चुन के यहाँ पे भेजे हैं, क्योंकि सरकार हम लोग को पूरा एकदम पूरी तरह से बांध चुका है।
बिहार सरकार का ऐसा रवैया है कि वो अपना धनराशि खर्च करता है, जो करता है केंद्र का भी पैसा वो अपने हिसाब से खर्च करवाता है। तो फिर मुखिया जी कहाँ से कर पाएंगे मेंटेन? हर जगह रोड है, नाला है, बहुत सारा योजना पड़ा हुआ है, कहाँ से बनेगा? वो राशि रहने दे अकाउंट में, तब तो उस पर काम होगा। अभी हम लोग जो है आम सभा लगाते हैं, आम सभा लगा करके जो उस आपको आम सभा में जनता से कोई भी कार्य नहीं लेना है, वो सरकार गाइडलाइन देगी, आप उसको एंट्री कीजिए आम सभा के पंजी पर और उसके हिसाब से चलिए। तो हर जगह से बांध के रखा है, आप कहीं से स्वतंत्र नहीं हैं। बस जनता लोग क्या बताएं और कैसे बताएं जनता लोग से? हम तो आपको लगता है जो क्या बोले जनता से जो क्या लगता कि मतलब अब जो काम होता था धरातल पे कागज़ कलम पे ही ख़त्म हो जाएगी क्या? अभी तो देखने की बात है। आप 16 चले जाइए, इससे पूर्व का जो भी सेशन था उस समय हम देख रहे हैं जो एकता था, वार्डर को काम था, समिति को काम था, मुखिया को काम था, काम ही काम था। अभी आप देख लीजिए, नज़र घुमा करके वार्डर अलग परेशान है, मुखिया अलग परेशान है, समिति अलग परेशान है, सब आदमी आपको परेशान नज़र आएंगे। क्यों परेशान है? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों का देख रहे हैं। केंद्र का पैसा राज्य में खर्चा हो रहा है अपने हिसाब से। देख लीजिए, यहीं पे केंद्र का पैसा आता है पंचायत को डायरेक्टली, और उस पंचायत के पैसे से सोलर स्ट्रीट लाइट लगता है, वो भी मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट करके लगता है। यहाँ तो डायरेक्ट नाम भी मुख्यमंत्री जी का आ रहा है, पैसा केंद्र का, नाम मुख्यमंत्री जी का। और ये स्वच्छता का ले लीजिए, उसमें भी देख लीजिए केंद्र का पैसा है, बिहार सरकार अपने हिसाब से खर्चा कर रही है, अपने हिसाब से नाम गाम दे रही है। बस मुखिया जी आप देख करके बैठ करके अपना देखते रहिए, और वो जहाँ बोलते हैं आप दस्तखत कीजिए। अगर दस्तखत नहीं कीजिएगा तो आपको चिट्ठी आएगा, नोटिस आएगा, अकाउंट बंद होगा, बहुत सारा मतलब कि कहा जाए तो आपको परिणाम भुगतना पड़ जाएगा अगर सिस्टम से आप थोड़ा भी अलग होइएगा तो। ये बताइए, आप एक दिन धरना बेगूसराय हड़ताली चौक पे दिए थे, इसका रिजल्ट आपको कुछ मिल रहा, दिख रहा, नज़र आ रहा है कि कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, दिखने को भी नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है पूरे बिहार में, पूरे बिहार के मुखिया जी को एकत्रित होकर सरकार को विरोध करना चाहिए। जो पंचायत में जो भी व्यवस्था था वो भी पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। वो अपना हिसाब से टाइड अनटाइड इधर उधर करके मुखिया जी को पागल बना करके रख दिया है। सर क्या लगता है, क्योंकि अभी जो शिक्षक वाला भी सरकार नहीं सुन रही है, तो मुखिया का सरकार क्या सुनेगी? आप लोग डंडा खाइएगा तभी तब सुनेगी क्या? हम लोग को अगर डंडा लगेगा तो मुख्यमंत्री जी बूझ रहे हैं कि उनको क्या लगेगा, इसलिए हम लोग पर वो डंडा नहीं चलाएंगे। उनको डंडा चलाने का हिम्मत नहीं है। तो क्या लगता है कि आपकी काहे कि हम भी 15-20 हज़ार जनता के मालिक हैं, जनता हमको मालिक बनाया है, और पूरी जनता को ताकत ले करके हम बोलते हैं। अगर हम पर वहाँ पटना में डंडा चलेगा तो उनके घर पर भी बहुत बात विचार हो सकता है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जो नीतीश जी हैं, उनका आपके हर अधिकार को दिया जाएगा? हमारा तो मांग है, अब देना नहीं देना उनका अंदरूनी की बात है, उनका क्या विचार है। अगर वही बात है तो पूरी व्यवस्था को ख़त्म कर दे, मुखिया जी को बोल दे सब आदमी रिजाइन दे दीजिए, हम लोग स्वेच्छा से रिजाइन दे देंगे। अपना उनका 15 पैसा डोंगल से निकाले, भाई चेक से सब बांट लीजिए अपना करके कर्मचारी अधिकारी। और हम लोग को मिलता क्या है? 2500 रुपया एक मजदूरी, मनरेगा की मजदूरी इतना भी हम लोग को नहीं मिलता है। सुनता है जनता, हमको भी चुना है, थोड़ा हमको कम जनता चुना, उनका थोड़ा क्षेत्र पर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा चुना है जनता। हमारा वहाँ तक पहुँचाइए, आप लोग से हमारा निवेदन है कि हमारा मांग को वहाँ पहुँचाइए। कहते हैं लोग अभी बिहार की जनता कहते हैं बिहार में बहार बार फिर भी नीतीश सरकार बा, तो अगर नीतीश सरकार इतना बहार कर रहे हैं फिर भी आप लोग आंदोलन किए जा रहे हैं। यहाँ पंचायत में दहाड़ है, बिहार में बहार कहाँ से आया है? पंचायती के लोग सब के बिहार में बाहर करेगा तो यहाँ तो दहाड़ आ गया, इसका कोई देखने वाला नहीं है। मुखिया जी के पास उतना भी कुछ नहीं है, कोई काने हुए आएगा तो उसको हम लोड पोस सकते हैं, कोई विधि व्यवस्था नहीं है। अगले बार 24 का चुनाव आ रहा है, उसमें पीएम के दावेदार हैं, कहीं पीएम बन जाएंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा? अच्छी बात है, पीएम बन जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जो जनता उनको पीएम बनाएगा वोट से, उनको पहले खुश करेंगे तब ना उनको पीएम बनाएंगे। तो क्या आपका क्या मांग रखते हैं, क्या चीज़ का? हमारा मांग है जो ये विधि व्यवस्था को ठीक ठाक रखे। मुखिया जी को अधिकार जो था 29 अधिकार था, राशन से किरासन पेंशन हर चीज़ पर मुखिया जी का सिग्नेचर चलता था।
डीलर जो था, डीलर के भी रजिस्टर स्टॉक वही पर दस्तखत चलता है। अभी न डीलर पूछता है मुखिया जी को, और बाकी तो छोड़ दीजिए, एक मामूली डीलर भी मुखिया जी से नहीं आता है दस्तखत कराने के लिए, इतना राशन लाए हैं और इतना मुखिया जी बांटे हैं और इतना आदमी बचा हुआ है। आपके अंदर बहुत से योजना थी, जिसमें वृद्धा पेंशन हो, विकलांग हो, आवास हो, चाहे जिस प्रकार की जितने भी हो, आंगनवाड़ी का हो, स्कूल शिक्षा पे हो, खेल पर हो, नाला हो, जल जीवन हरियाली पर हो, या जल छाजन कोई भी विभाग हो, तो इस प्रकार आप किस तरह जनता को खुश कर पाएंगे? क्योंकि अगर आपका सारा हक छीन लेगा तो आप किस तरह से जनता। देखिए, ये अंधेर नगरी और चौपट राजा, हाँ, तो कहने की बात ये है, सभी मुखिया जी अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं, और हम तो बेगूसराय में भी जाकर धरना किए, डीएम साहब के पास बहुत बार गए, एसपी साहब के पास बहुत बार गए, लेकिन कहीं जाने से कोई लाभ नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला, नहीं समझे। अभी कहावत एगो है, जो घर में खर्ची ने ड्योढ़ी पर नाच। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं जो हम प्रधानमंत्री बने, पहले अपने घर को तो संभाल लें। अगर क्या लगता है कि जब पंचायती, क्योंकि विकास जो देश का हो या राज्य का हो, वो विकास पंचायत से ही शुरू होता है और देश पे जाके ख़त्म होता है। ये खुद बोले हैं, अपने जब सुपौल में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अपने मुंह से बोले थे, मेरा सरकार जो है वो पंचायत से ही चलता है, यहाँ से मेरा सरकार शुरू होता है। बोलने के लिए तो बोल देते हैं, बोल दिए, उस सुपौल में आए हुए थे, हम सुन रहे थे, वो अपने मुंह से बोले थे, लेकिन धरातल पर कभी उन्होंने एक नहीं मीटिंग बुलाया, नहीं कभी कोई डायरेक्शन दिया गया, नहीं कोई फंड का सदुपयोग किया जाता है, नहीं समझे। एक चैनल होना चाहिए, जो एक राजा का जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य को पालन करना चाहिए, जो कैसे मेरा जो कर्मचारी है उस पर अंकुश लगना चाहिए। आज देखिए, हमने माननीय डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को, एसपी साहब को, थाना प्रभारी को, एसडीओ साहब को, सभी को लिख कर दिए हैं मुखिया के लेटर पैड पर, जो लगभग 4 से 5 हज़ार गाड़ी ट्रैक्टर चल रहा है, 4 जेसीबी दिन रात चल रहा है, 6 महीना लिख कर दिया हुआ हो गया। परसों भी तेघड़ा थाना बड़ा बाबू से इस मैटर पर बातचीत हुआ, तो बोले ये तो ऊपर का मैटर है, हम इसमें क्या करें। हम बोले आप देख रहे हैं जो बालू कट रहा कि नहीं, अवैध ढंग से जा रहा कि नहीं, बड़े बड़े हाईवा जेसीबी आपके सामने से गुजर रहा, आप क्या कर रहे हैं। तेघड़ा थाना बड़ा बाबू ने जवाब दिया, ये तो ऊपर का मैटर है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। डीएम साहब जब अयोध्या आए थे, तो हम उनसे बोले थे जी सर हमको कुछ फोर्स दीजिए, हम बंद करेंगे बालू का, लेकिन अभी तक हमको जिला सा कोई फोर्स ही नहीं मिला जो हम कुछ करें। यहाँ जब पंचायत में चर्चा होता है, जो बालू काटने वाला है वो बेजाब्ते कहता है, जो हम तो 400 रुपये ट्रिप देते हैं थाना को, और दिन भर जितना मन हो रात भर बालू काटेंगे, बेजाब्ते गाड़ी नंबर दिया जाता है और बेजाब्ते बालू काटा जाता है। 4 जेसीबी, अभी 2 से 3 से 4 हज़ार जनता, बच्चा छोटा छोटा, 4 स्कूल पढ़ता है, चारों स्कूल में जाकर देख लीजिए, थोड़ा दिखाइए, जो अधिकारी हैं, जो हमारे सरकार चला रहे हैं, वो देखें स्कूल चल रहा है, वो सब बच्चा वो बालू फाँक कर मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। हम लोग सब जगह लिखित दिए हैं मुखिया के लेटर पैड पर, और उसको मजाक बनाया जाता है। 6 महीना तो हो गया, क्या कार्रवाई हुआ, यही हो रहा है। इसीलिए हमने पहले शब्द में बोले, अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ख्वाब है जो हम प्रधानमंत्री बने। ख्वाब देखना बढ़िया बात है, वो देखें ख्वाब, लेकिन एक जन्म तो छोड़ दें, हमको लगता है 7 जन्म तक वो प्रधानमंत्री काहिल बनेंगे। जिस कुर्सी पर हैं उस कुर्सी पर भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसमें भी शंका है।
उसमें भी लगता है जो अभी जो चुनाव आ रहा है उस पता चल ही जाएगा उनको, सब जनता उनसे इतना खुश है जो पता चल ही जाएगा। लेकिन कम से कम जो कर्मचारी है, जो अफसर हैं, उन पर अंकुश लगावें, सही ढंग से काम करें, सही ढंग से जनता कम से कम जिए। वो कुछ दें या नहीं दें, कम से कम सांस लेने का आज़ादी दें। के राज में यानी नीतीश सरकार के शासन में नौकरशाही ज़्यादा बढ़ गया क्या? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा मोड़ा थोड़ी बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी देखिए साधारण सी बात है, अभी सभी मुखिया जी ने चर्चा किया सोलर लाइट। सोलर लाइट क्या है? लालू जी चारा घोटाला में फंस गए तो मंत्री जितने हैं ये सब बैठकर दिमाग लगाए जो क्या करें जो पैसा भी आ जाए हम फंसे भी नहीं। तो सबसे पहले एक लेटर इशू कर दिए हर पंचायत में जो मुखिया जी से स्वीकृति ले लिया जाए जो सोलर लाइट का ज़रूरत है। हो गया भाई, बाज़बरदस्ती मुखिया जी से लिया गया स्वीकृति, नहीं दीजिएगा तो आपको सस्पेंड कर देंगे, हटा देंगे। एक दो मुखिया जी पर कार्रवाई भी हुआ। डर के मारे सभी मुखिया जी ने स्वीकृति दिया, हाँ भाई हमको ज़रूरत है। जब स्वीकृति आ गया तो फिर लेटर दूसरा आ गया 40% जो है एडवांस पेमेंट कर दीजिए। और जो मुखिया जी नहीं किए उनके ऊपर कार्रवाई भी हुआ, धमकी भी हुआ, 40% पेमेंट भी हो गया। अब इसमें सारा सेटिंग कर लिए, जो लाइट का दाम है 11,000 12,000 रुपये, वो लाइट हम परचेज कर रहे हैं 34,000 में, 3-2 बार ज़्यादा। इसमें ऐसा सिस्टम है जो CBI हो या ED हो, कोई मंत्री साहब इसमें फंस नहीं सकते हैं। इतना बढ़िया से प्लानिंग किया गया है। मुखिया से ऑर्डर लिया गया है हमको लाइट लगाना है, अब सरकार ने लाइट भी भेज दिया और हमारे 15वीं से पैसा भी बाज़बरदस्ती ले लिया गया जो भाई आप नहीं दीजिएगा तो आपको हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। भाई हटा दिए, हम लोग तो अपने इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि शायद मुखिया पद का जो भी अधिकार है वो छीन लिया गया। नहीं, बिहार में तो मुखिया सिर्फ मुठोकवा हो गया बिहार में, और अदर स्टेट में आप देखिए थोड़ा बढ़कर, अगर आपका चैनल है हर स्टेट में तो थोड़ा सुनिए और देखिए। उत्तर प्रदेश चल जाइए, मुखिया को प्रधान कहा जाता है, और वहाँ कोई भी कार्य होगा चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, बगैर प्रधान के अनुमति से कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और एक पंचायत लगता है, पूरे गांव का जनता बैठता है, क्या समस्या है नहीं है, एक एक जनता, महिला, बच्चा सब अपना अपना विचार रखता है आम सभा में। हमको ये समस्या, अभी देखिए एक एक दिन में 12-12 आदमी जो बेचारा मने गुजर गया है, एक एक दिन में आप बुझिए जो उसको जलाने के लिए भी पैसा नहीं है। 3-3 हज़ार रुपये सबको हम अपने घर से अभी तक 109 आदमी दे चुके हैं अभी तक सभी को। अब स्थिति परिस्थिति ये है, मुखिया का मतलब हुआ जितना भी जनता उसके अंदर है उसका दुख तकलीफ़ को दूर करना, उसका जो मतलब ज़रूरी का चीज़ है उसको कहीं से लाकर मुखिया उसको पुराता है और देता है, देखता है। 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, हमको तो लगता है सेना जो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है और पंचायत में मुखिया ड्यूटी कर रहा है। यही अभी सरपंच है, सरपंच के यहाँ कोई नहीं जाता है, और सारे प्रतिनिधि बहुत हैं, जिला परिषद हैं, कोई नहीं जाता है। लेकिन एक ऐसा मुखिया है जो सबके मुख पर है, कोई भी समस्या हुआ है मुखिया जी मेरा चलो हो जीते कर निदान। एक थाना का भी कोई काम जेन्युइन हो जाए तो एक थाना प्रभारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि नीचे से ऊपर तक सब जानता है जी क्या होगा, लिखने से क्या होगा, सब तो सेटिंग का बात है, सब जगह देन लेन चल ही रहा है। इनको बोलने से क्या होगा, इनको छटपटाने से क्या होगा, नीचे से ऊपर तक तो सभी हैं। SP साहब को हमने फ़ोन किया एक केस में जो आपके बराव तेघड़ा जो हैं सो FIR नहीं ले रहे हैं, रजिस्ट्री के द्वारा भेजा गया, उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं, आपको भी दिए हैं और पैसा मांग रहे हैं बेजाबते। तो SP साहब उधर से कहते हैं जो आपका पास कोई सबूत है जो पैसा मांग रहे हैं। अरे भाई हम कोनो ED CBI थोड़ी हैं जो हर बात का अब हम उसके पीछे सब काम धाम छोड़कर दरोगा के पीछे लग जाएं और CBI की तरह उसको खोजते रहें किससे पैसा ले रहा, क्या कर रहा, नहीं कर रहा। लग जाएंगे तो भी हो जाएगा, सब काम छोड़कर अगर लग जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो क्या अब आप लोग मुखिया जो संघ के मुखिया पूरे बेगूसराय जिला या बिहार के वासी, आप लोग क्या सोचे हैं इस बारे में?
अब तो फिर मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके ही हुआ है। रोड रेलवे जितना है हम लोग माने जाम करेंगे, यहाँ से लेकर मंत्री साहब के डेरा पर हड़ताल करेंगे, जाम करेंगे। जो संभव होगा जनता के लिए हम करेंगे। आगे इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, फिर 25 में, लगातार सभी जनता ने मंत्री साहब चाहे जो भी आएंगे उनसे सवाल जवाब करेगा। हम तो ये कहते हैं जितना भी नया लड़का पास किया है, ये BA मैट्रिक किया है, अपने अपने क्षेत्र से सब खड़ा हो और लोकल जनता से आग्रह करते हैं जो अपना बेटा भतीजा को जिताइए। ये सब नेता का काम है जातिवाद। अभी देखिए इलेक्शन का टाइम आया, जातिवाद बढ़ गया बिहार में। बिल्कुल, ये तो बिहार का नियम है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में बिहार आज हमारा सबसे पीछे क्यों है? इसका कारण है कि हम लोग 5 साल एक भाईचारा बनाकर सब एक साथ रहते हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे हरिजन हैं, चाहे कोई भी जाति है, हम सब लोग भाईचारा के दुख सुख में साथ रखते हैं। मरनी हरनी में जाते हैं, शादी में हम जाते हैं, हमारे मरनी हरनी शादी में ब्याह में सभी लोग आता है। और ये क्या बात हो गया? जो इलेक्शन आया तो जातिवाद हो गया, भाई फलना जाता है, फलना जाता है, फलना जाता। ये कहाँ से बात आया? ये तो सर देखते होंगे मुख्यमंत्री जब कैबिनेट का होता है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है, उसमें भी जातिवाद में बांटा जाता है कि इस जाति को देंगे तो इसमें ज़्यादा वोट आएगा। यही दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे राज्य जो इतना पीछे है, इसका क्या कारण है? हम लोग जितने जनते हैं, बिहारवासी हैं, इस सब को सोचना चाहिए कि मेरा राज्य पीछा क्यों है। एक कहावत है, छोटा छोटा सोना का टुकड़ा अगर आप त्याग कीजिएगा तो आपके लिए कहीं न कहीं खजाना रखा हुआ है, लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा। ये जितने हमारे मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, छोटे छोटे टुकड़ा सोना को बिक कर जातिवाद का जो है सो जहर घोल कर इतना नस नस में फैला देते हैं, जो माने कहने की बात नहीं है। आज अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो 2 रुपया से मदद करने के लिए नहीं आएंगे। अगर 1 यूनिट ब्लड का ज़रूरत होगा तो देने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन कहेंगे हम यादव हैं, हम मियाँ हैं, हम हिंदू हैं, ये पंडित है, ये लाला जी हैं, ये भूमियार हैं। सबको आपस में बांट कर, लड़ा कर, खूनमा खून करा कर किसी ढंग से चाहते हैं जो हम कुर्सी पर बने हुए रहें, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं विकास की ज़रूरत है, नहीं मान लिया जाए जिनको कोई चीज़। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके विस्तार मंत्रिमंडल में एक हृदय विराट जिसे हम गिरिराज बाबू कहते हैं, गिरिराज सिंह कहते हैं, वो हमारे पंचायती राज के मंत्री भी हैं। उनके और वो हमारे बेगूसराय के सांसद भी हैं। उनके आप पीछे या उनके बातों पर उनके सामने कुछ नहीं रखे आप? देखिए, जिस दिन हम लोग धरना दिए थे बेगूसराय में, उसके बाद उनसे भी हम लोग सभी आदमी जाकर मिले थे। हम आपको बता रहे हैं शुरू से, जब उनको नवादा से भेजा गया बेगूसराय इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पहले तो आना नहीं चाह रहे थे, फिर वो आए, सिमरिया में पूजा उजा करके फर्स्ट दिन, पहले दिन बेगूसराय ज़िला में जब पैर रखे थे तो मेरा ही दरवाजे पर आए थे। लमसम हमको लगता है जो 200-500 आदमी होंगे, और बहुत देर बैठे, बहुत मुद्दा पर बातचीत चला। और जब वो जीत कर यहाँ से गए, भगवान की कृपा से मंत्री भी बन गए, आज तक लौट कर फिर दोबारा मेरे दरवाज़ा पर नहीं आए। इसका क्या कारण है? अब इसका क्या कारण है, अब हम तो वही बताएंगे जी क्या कारण है। वो तो माननीय मंत्री साहब बताएंगे जिसका क्या कारण है। चूँकि जब उन्होंने आया था तो जो भी हुआ था, हम उनके जितने भी आदमी थे सबको स्वागत भी किए थे, 2-3 घंटा रुके थे, हर बिंदु पर बातचीत हुआ था। और वो बोले जो कम से कम महीना में हम ज़रूर एक बार इस क्षेत्र आएंगे तो आपके यहाँ आएंगे, और जो भी समस्या, उस समय हम मुखिया भी नहीं थे, उस समय हम मुखिया भी नहीं थे, और उसके बाद भगवान की कृपा से हम मुखिया भी बने, लेकिन आज तक लौट कर नहीं आए। एक बार उनसे हम मिलने के लिए गए थे, यहाँ टाउनशिप में जहाँ रहते हैं रेसियन गेस्ट हाउस है भाई, वहाँ गए थे हम मिलने के लिए। जब गए तो वहाँ 100-200 आदमी उनको घेरे हुए हैं,
और सबको जो है आम इमली पढ़ा रहे हैं। एक भी जनता के उन्होंने काम मेरे सामने में, हम 3-4 घंटा बैठे थे, मेरा तो काम नहीं हुआ, और लगभग 300-400 जनता बैठे हुए थे, किसी जनता का काम नहीं हुआ, सबको लॉलीपॉप दे रहे थे। एक उनका चमचा भी है या जो भी है हम जानते नहीं हैं, बगल में वो जाकर उधर उधर कुछ बतिया रहा था बाहर में, क्या सेटिंग करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम लोगों को पता नहीं। वो बाहर में ले जाकर सबसे बातचीत कर रहे थे, देख रहे थे। अब लेकिन काम एक भी जनता का नहीं हुआ। उनको जब देश में कुछ होता है तो 2-4 बार मियाँ मियाँ कर देते हैं, इसी पर मोदी जी खुश हो जाते हैं जो कोई मियाँ बोलने वाला तो है ना, चूँकि अपने उनको बोलने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इनको सिर्फ रखे हुए हैं, इसलिए जो पूरे हिंदुस्तान में मियाँ को पाकिस्तान भगाओ, इनको इसी पर मंत्री पद मिलता है, वरना ये मंत्री पद क्या, ये लड़े मुखिया में अगर नहीं वो हार जाए तो जो कहिए सो कहेंगे। ये तो आप जब गेस्ट हाउस सर गए थे तो पता चला था कि गिरिराज सिंह आपको आश्वासन दिए थे कि मैं नीतीश सरकार से बात करूंगा, और बात किए कि नहीं किए, किस तरह का आश्वासन मिला था? तो बोले थे जहां हम देखते हैं इसको देखकर करेंगे, लेकिन वही चीज़ है, सिर्फ बोलिए है, करनी नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। यानी कथनी कुछ और करनी कुछ और। हाँ हाँ, वो तो बता ही रहे हैं। जो 400 आदमी था, 400 आदमी में किसी का कोई काम नहीं हुआ, वहाँ पर सबको लॉलीपॉप देकर आगे बढ़ा दिया गया, यही उनका काम है। होंगे सर, माननीय गिरिराज बाबू यानी हमारे बेगूसराय के सांसद हैं और पंचायती राज के मंत्री भी हैं, उन्हें बनाया गया, क्योंकि इससे पहले शायद पंचायत राज मंत्री नहीं बनाया गया था, इसी साल से बनाया गया है। हाँ, दूसरा विभाग का मंत्री उनको दिया गया था। लेकिन वो जब बेगूसराय आते हैं तो कभी एनटीपीसी सर्किट जाते हैं, कभी टाउनशिप एनटीपीसी जाते हैं, कभी क्या कहते हैं गेस्ट हाउस जाते हैं, लोहिया नगर गेस्ट हाउस। ये मतलब अब क्या लगता है कि अब रसियन गेस्ट हाउस जाएंगे क्या? हमको तो लग रहा है धरती छोड़कर वह चंद्रलोक जाने वाले हैं। वहाँ जो उनको गेस्ट हाउस मिलेगा तो वहाँ चले जाएंगे। हमको आश्चर्य होता है, ज़मीन से जो आदमी, हाँ, ज़मीन से जुड़े आदमी, गांव के हैं मंत्री, क्षेत्र के हैं मंत्री, उसके बाद भी पता नहीं चंद्रलोक चले गए, कहाँ चले गए, यहाँ का जितना समस्या था टोटल वो भूल गए।